नाज़रीन, आज एक ऐसी दरिंदगी की कहानी आपके सामने लेके आ रहा हूँ जिसमें अपने सगे खून ने ही एक छोटी सी मासूम बच्ची के साथ ज्यादती करना शुरू कर दी। इंडियन ऑडियंस इस वक्त आपको देख रहे हैं, उन्हें क्या पैगाम देंगी? आई लव यू सो मच। मुझे बुलाना है मेरा रिश्ता भेज दे इंडिया से, मैं कर लूंगी। बच्ची बहुत प्यारी है, देख ले। तुमने मुझे हाथ क्यों लगाया पीछे? एक लड़की रश में खड़ी होती है और ये लोग पीछे से गंदी हरकतें करते हैं, तंग करते हैं। शख्स जो कि शौहर होता है वो अपनी बीवी को कैसे कह सकता है कि मेरे बेटे के साथ मेरी आंखों के सामने वो सारा बैठी हैं, इनको इनका सुतेला बेटा इस्तेमाल करता है। अब बात यहाँ पर अफसोस वाली ये है कि सुतेला बेटा तो इस्तेमाल करता है, वहीं पर इनका जो शख्स शौहर था जिनके साथ इनका निकाह हुआ, वो भी खुद अपने हाथों से इस खातून को अपने बेटे के साथ नाजायज़ ताल्लुकात करने पर मजबूर करता वो मुझसे चोरी चोरी देखता था, गंदी नजर रखता था। मैंने दुपट्टा भी ताड़ो ऐसे सब देखना शुरू कर देते हैं। कपड़े पहन लें उसको भी हमें यहाँ पे बुरा माना जाता है कि ऐसे कपड़े पहने, ये पहना हो वो। लड़कियों को ही फोकस करते हैं कि खुद देखा इसको, मैं तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ लगाऊंगी। घटिया इंसान था ये, यहाँ की घटिया आवाम, गंदी आवाम। ये चीजें कब खत्म होंगी जो हमें गुड़ गुड़ के देखा जाता है? यहाँ अगर जीन्स भी पहन लो तो कहते हैं यार ये देखो जीन्स पहन के जा रही है। पर एक पाँव रखने की दे रहा है और पूरा मुआशरा, पूरी सोसाइटी जो आपको गंदा समझने लग जाता है। यहाँ पे लड़की को दबा दिया जाता है कि इज्जत का मामला है। माँ बाप अपने बेटे को सिखाएंगे कि औरतें एक ऑब्जेक्ट नहीं है, कि वो भी इंसान है। जैसा माहौल होता है आगे इंसान वैसा ही कैरी करता है खुद को। क्या वालों देखो आपकी वजह से क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। मेरा इश्क है वो, मुझे प्यार है उससे। मैं उसको घर जमाई बना लूंगी। घर जमाई बना लेंगे, बिल्कुल सही है। जब से पूछते हैं कि इसकी खूबसूरती का क्या राज है? फैजा ब्यूटी क्रीम। दिखने में तो वो बड़े गब्बर सिंह लगते हैं, लेकिन लड़कियों के मामले में बहुत शाय होते हैं। कुछ लड़के आ जाए यहाँ पे पाकिस्तान में, बस फिर हमारे तो कश्ती वही। भाग के शादी कर लो, वो मेरी इस्लाम। अगर आपको तकलीफ होती तो आप इस टाइम इस्लामी बुर्के में खड़ी होती, ना कि ये जो तमाशा लगा। लेकिन यहाँ पे बैन तो नहीं है ना? नहीं, बैन तो नहीं है ना। अगर मैं पहनती भी हूँ, लेकिन उन्होंने तो बैन कर ये किस तरह का मुसलमान है आप लोग? मुसलमान होना ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर बना है। मुसलमान जो मुल्क है वो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान जो है, मुसलमान जो लोग हैं ना, मुसलमान लोगों का काम है पर्दा पहने, औरतों ये बेहयाई ना फैलाएं। जिस तरह ये आपके सामने है, कितने लोग इकट्ठे हुए हैं, ये आपके जितने दोस्तों, आपको पता है कि आज पाकिस्तान की हालात किस कदर बिगड़ चुकी है कि वहाँ की लड़कियां, वहाँ की महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही हैं। बाहर की बात तो छोड़ ही दीजिए, अब तो वहाँ की लड़कियां खुद ही कहने लगी हैं कि अपने ही घरों के अंदर वे सेफ नहीं हैं। और दोस्तों, ये बात हम नहीं ऐसे कह रहे हैं, बल्कि खुद पाकिस्तानी लड़कियां वीडियो के सामने कह रही है, जिसमें वे खुलकर अपनी सच्चाई बता रही है। आप वीडियो में देख ही चुके होंगे कि कैसे एक लड़की रिपोर्टिंग कर रही होती है और उसके आसपास खड़े जाहिल लोग गंदी हरकतों से परेशान कर रहे होते हैं। कहा जाता है कि बुरखे में रहने वाली औरतों की इज्जत होती है, लेकिन दोस्तों पाकिस्तान में ये बात सिर्फ बोलने तक ही सीमित है। वहाँ बुरखे में रहने वाले महिलाओं को भी नहीं छोड़ा जाता है। इससे आप इनकी मानसिकता को समझ ही चुके होंगे, और ये सिर्फ बाहर के अंदर ही नहीं, घर के अंदर भी फैल चुकी है। इसी वजह से पाकिस्तानी लड़कियां इन और इनकी जाहिल सोच की वजह से तंग आ चुकी हैं। ये बहुत पहले से ही परेशान है और अब इस माहौल से बाहर निकलना चाहती है। जब ये कौन है? ये कौन है? तुम हो? तुमने किया? नहीं किया मैंने। थप्पड़ तुम्हारे मुंह पे खींच के लगाऊंगी। मैं तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ लगाऊंगी। क्या हो गया? तुमने मुझे हाथ क्यों लगाया पीछे? आगे से हटो, ये कैमरे पे सारा रिकॉर्ड होगा। मैंने खुद देखा इसको। पीछे हटो, मैं तुम्हारे मुंह पर खींच के 2 तमाचे दूंगी। 1 मिनट रुको, ऐसे नहीं बचेगा ये। पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो जरा। इस तरह से वो मूवीज वगैरह में देखे हैं तो मेरा बड़ा दिल करता है देखने को, इस तरह की जगह तो वही देखना पसंद। बिल्कुल सही। अच्छा, अगर वजीहा आपको इंडिया से एक प्रपोजल आए, मैरिज प्रपोजल, और आपकी तमाम तर रिक्वायरमेंट जो कि आप एक लड़के में देखती हैं वो आपकी पूरी हो उस लड़के के साथ, तो क्या करेंगी आप? कंसीडर करेंगी? यार बिल्कुल, इंसान है, लड़का है, अगर मेरी रिक्वायरमेंट्स के बिल्कुल एन मुताबिक है तो डेफिनेटली आई वुड गो फॉर दैट। मैं पहले चीज़ें देखूंगी, अगर मुझे लगेगा कि उसको मेरी समझ आ रही है, मुझे उसकी समझ आ रही है, तो मुझे कोई इसमें मसला नहीं है कि वो चाहे इंडिया से हो, अमेरिका से हो, कश्मीर से हो, पाकिस्तान से हो, कहीं भी फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरे अकॉर्डिंग और मैं उसके अकॉर्डिंग तो ठीक है। बिल्कुल सही। अच्छा, ये बताइए कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक इंडियन लड़का का प्रपोजल आता है, आप एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, लेट करें, सपोज करें इमेजिनेशन की दुनिया में, तो अगर फॉर एग्जाम्पल आप इफ़ यू गो फॉर यार आप इतना आहिस्ता क्यों? मारिया, रोमा, सिमरन। यार आप लोगों का थोड़ा सा ये जो नाम है आप दोनों का, ये इंडिया का नहीं है? थोड़ा थोड़ा क्यों रखा हुआ है? मूवी
मूवी से इंस्पायर हो के आई थिंक। मैंने मूवी से इंस्पायर होकर रख दिया है। हाँ शायद। ये नाम चेंज किया या ऐसे ही आता शुरू से ही ऐसे है। इंडिया वालों देखो आपकी वजह से क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। अच्छा जी, अच्छा मुझे ये बताओ कि आपको क्या लगता है वुमेन सिक्योरिटी जो है या फिर वुमेन जो प्रोटेक्शंस है वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान किस मुल्क में ज़्यादा है? पाकिस्तान। पाकिस्तान में कैसे? ये फंस गया। आई डोंट नो। आई थिंक इंडिया। किस तरह से? इस तरह से क्योंकि वहाँ पे फ्रीडम है और वहाँ पे देखा जाता है कि वहाँ पे किसी भी तरह की ड्रेसिंग की जाए तो ज़्यादा नोटिस नहीं लेते, बट यहाँ पे तो दुपट्टा भी ताड़ो ऐसे सब देखना। और आप देख रहे हैं ये सब कुछ कि बहुत ज़्यादा मैं परेशान हूँ, मेरी बच्ची भी बहुत ज़्यादा परेशान है। हम लोग वहाँ से इतनी दूर तक आ गए हैं कि हमें अच्छा नहीं लग रहा, मतलब कि हम कहाँ रहें, हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा हम परेशान हैं। जब बच्ची ने आपको बताया तो आपको 1 साल के बाद मालूम हुआ? उससे पहले बच्ची का आपने जो है था, आप मदर थी तो आपको बिल्कुल मालूम नहीं? नहीं, उसके पहले भी इसी उम्र की वजह से मेरी बच्ची के साथ ज़्यादती हुई थी, तब इसकी टांग टूटी थी। तो ना इसने बोला कि मुझे ना अपनी फुप्पो के घर से मोबाइल ला दो, जो मेरी बाजी है उनके घर से ये मोबाइल लेने गई है। तो वहाँ पर एक लड़का खड़ा था, तब मैं किसी के घर में काम करती थी, मेरे मियाँ की टांग टूटी थी। तो ये मैं इसको ना ये दूध लेने वो बोतल लेके उसको देने गई है अंदर। उसने कहा मेरी अम्मी को बोतल दे दो अंदर। इसने बोला नहीं मैं अपने घर जा रही हूँ। उसने कहा नहीं बहना तो मेरी अम्मी को बोतल दे दो। तब ये बोतल देने गई है, उस लड़के ने दरवाज़ा बंद कर लिया है। तब उसने इसके साथ ज़्यादती की थी। आज से 2.5 साल पहले की बात है ये। तब उसमें मेरे बहनोई थे और मेरे अब्बू थे। मैं लोगों के घर में काम करती थी, मुझे ये बोलते थे कि तुम टेंशन ना लो, ये हम सब कुछ सही कर लेंगे, तुम बेफिक्र हो जाओ। तो ये इसके साथ उन्होंने ना यानी कि पैसे भी लिए उधर से, जब ज़्यादती हुई थी सुलह भी खुद ही दे दी है। तो 6-7 दिन बाद वो लड़का बाहर घूमना फिरना नज़र आ रहा है, खुश भी हो रहा है मेरी तरफ देख के। मैं तब भी बर्दाश्त करती रही, मैंने कहा दफ़ा हो, मेरा इसमें क्या लिंक है। घटिया इंसान था। ये है पाकिस्तान की अवाम कि एक लड़की रश में खड़ी होती है और ये लोग पीछे से गंदी हरकतें करते हैं, तंग करते हैं। ये यहाँ की घटिया अवाम, गंदी अवाम, और भाग गया भगोड़ा कहीं का। जो है था, आप मदर थी तो आपको बिल्कुल मालूम नहीं? नहीं, उसके पहले भी इसी उम्र की वजह से मेरी बच्ची के साथ ज़्यादती हुई थी, तब इसकी टांग टूटी थी। तो ना इसने बोला कि मुझे ना अपनी फुप्पो के घर से मोबाइल ला दो, जो मेरी बाजी है उनके घर से। जी नाज़रीन, सौतेला नहीं, सगा बाप इस लड़की को 1 साल तक अपनी दरिंदगी का निशाना बनाता रहा। ये क्या मामला हुए, किस तरह से ये बच्ची जो कि सगा बाप था। नाज़रीन, ये सुनते हुए या बात करते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि एक सगा बाप अपनी एक मासूम बच्ची के साथ कैसे ये सब कुछ कर सकता है। जिन बेटियों को उनके बाप ही नोच लेते हैं, या जिन रिश्तों को अपने ही घर में पामाल कर दिया जाता है, क्योंकि बाप के नाम पर एक धब्बा है। एक सगा बाप अपनी